बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, ताकि मैं उसके अंदर बच्चों को बताऊं कि इम्तिहान की तैयारी उनको किस तरीके से करनी है। अभी जैसे कि आपको पता है कि इंटर के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे ज़िंदगी में आगे भी एग्ज़ाम्स देंगे और उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेपर की तैयारी के लिए, उसका मैं आपको पूरा टाइम टेबल और पूरा लाइफ आप में किस तरीके से पूरा साल आपको पढ़ना है वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अपना कुछ टाइम देना है अपनी स्टडीज़ को, ताकि आप अच्छा पढ़ सकें। इसके अंदर मैं आपको तमाम टिप्स बताऊंगी और इसके अंदर मेरी कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें सबसे पहले हमारा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपको अपनी रूटीन के अंदर अपनी स्टडीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन बनाना है कि आपको इस टाइम पढ़ने बैठना है और इतनी देर पढ़ने बैठना है। एक टाइम टेबल आप बनाएं अपना, जैसे कि आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको लाइन से लिखें। इसमें जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट है ना, तो मेरा तरीका ये है कि पहले आप एक मुश्किल सब्जेक्ट रखें, उसके बाद एक ईजी सब्जेक्ट रखें, फिर एक मुश्किल रखें, फिर एक आसान रखें, ताकि बच्चे को ये ना हो कि सारा बर्डन एक ही साथ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बच्चों के ज़्यादातर हार्ड सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे मैथ्स होता है, साइंस होता है, सोशल स्टडीज़ होता है, या इसके अलावा सिंधी मुश्किल लगता है बच्चों को, बायोलॉजी मुश्किल लगता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस टाइप के सब्जेक्ट जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आसान कौन सा लगता है, उर्दू, इस्लामियत, या इसके अंदर कंप्यूटर बच्चों को फिर भी आसान लगता है। इसके अलावा हम लोगों को बच्चों को इंग्लिश आसान लगता है, क्योंकि अगर किसी की अगर इंग्लिश अच्छी हो ना, इंग्लिश भी ईजी होता है। तो क्या होता है कि बच्चे उनको बीच में आप ऐड करें। अगर एक साथ ही सारे आप मुश्किल सब्जेक्ट रख लेंगे तो भी मुश्किल होगा, अगर सारे पहले आसान पढ़ लेंगे तो मुश्किल रह जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि पहले एक हार्ड सब्जेक्ट रखें, फिर एक आसान सब्जेक्ट रखें, फिर एक मुश्किल, फिर एक आसान, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपने टाइम टेबल के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को ऐड करें, इसके अलावा अपने टाइम ड्यूरेशन बनाएं, ठीक है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि अपना एक घर के अंदर एक साइड बना लें, एक रूम बना लें जिसके अंदर सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर आपका कोई फैमिली इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि अगर बच्चे जब घर में पढ़ने बैठते हैं, ट्यूशन और स्कूल में तो कोचिंग्स में जाते हैं, लेकिन जब वो घर में पढ़ने बैठते हैं तो कोई ना कोई घर के अंदर इस तरह की बात होती है या कुछ काम होता है, तो बच्चा वहाँ से उठ जाता है अपनी पढ़ाई की जगह से। लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी जो स्टडी टेबल है, या अगर आपकी कोई ऐसी जगह है, कमरा है कोई, तो आप वहाँ बैठें कमरे में और वहीं पे अपना पढ़ाई करें। इसके अलावा अपनी सारी चीज़ें अपने पास रखें जिसके अंदर आपकी पूरी स्टेशनरी मौजूद हो। इसके अलावा आपके हाइलाइटर हैं, इसके अलावा आपके कुछ नोट्स के लिए कुछ पर्ची, जैसे चिट कहलाते हैं ना, जैसे हम उसको कहते हैं, छोटी पर्ची जिसके अंदर आपने लिख के वो एक अहम रखती है अपने पास, साइड टेबल पे लगा दी। या इसके अलावा आप जो है अपने साथ यहाँ तक कि आप अपनी वाटर बॉटल तक के लेके बैठें, क्योंकि अगर आपको पानी पीने जाना है या कुछ करना है तो कोशिश करें ज़्यादा से उस टाइम पे पढ़ाई के वक्त कमरे से बाहर ना निकलें, अपनी हर चीज़ को वही मैनेज करें। अच्छा, अक्सर अक्सर क्या होता है, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं ना, तो अब पेन उठाया, इंक नहीं है, इंक नहीं है तो क्या, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो गया। इस तरीके से अगर आपने कुछ आपको लिखना है, एंड टाइम में पता चला आपके पास एक लाइन खींचने के लिए स्केल नहीं है या पेंसिल नहीं है, तो फिर बच्चा खड़ा होगा, पेंसिल स्केल लेने के लिए जाएगा, माइंड डाइवर्ट होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एग्ज़ाम्स की ट्रिक बताई थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि जब बच्चे पेन लेकर एग्ज़ाम में जाते हैं, जो एक पेन हमारा ख़राब होता है, आपने अक्सर देखा हो जो पेन सही नहीं चलता। जब बच्चा पेपर कर रहा होता है और उसका पेन बीच में रुकता है ना, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समझना, वो कुछ-कुछ सेकंड ही उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। अब एक बच्चा कुछ लिख रहा है मुसलसल, पेन अटक रहा है, वो उस पेन को झटक रहा है या दूसरा पेन के लिए निकाल रहा है, उसका अगर बीच में क्या हो रहा है, उसका जो माइंड है ना वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर उसका पेन बिल्कुल स्मूथ है, वो सही लिख रहा है, तो उसका माइंड भी ब्रेक नहीं हो रहा, बस उसका वो एक कहते हैं ना तसलसल जारी रहेगा। तो इसी तरीके से जब आप स्टडी करने बैठें घर के अंदर तो भी उसको बिल्कुल जारी रखें, ठीक है। इसके अलावा है कि आपने अपने इस टेस्ट जब आप अपना ये टाइम टेबल बनाएँगे, सब कुछ करेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो इसके अंदर अपना थोड़ा ब्रेक भी इंक्लूड करें, ठीक है। अक्सर ये ना बच्चे क्या करते हैं कि बस पढ़ने बैठे और मुसलसल पढ़ें। अच्छा, अक्सर बच्चे ये भी गलती करते हैं कि बस अपने ऊपर पढ़ाई को हावी ले लेते हैं कि ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप कोई भी चीज़, आपको ये बात पता होगी, जल्दबाजी में करते हैं या डर के करते हैं या खौफ में करते हैं कोई भी काम, तो हमेशा उसमें गलती ही होती है। अगर आप उसको आराम से अपने स्टडीज़ को करेंगे, एक-एक लफ्ज़ को सोच समझ के पढ़ें, देख के पढ़ें। अगर जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वर्ड पढ़ा टाइम मैनेजमेंट, अब मुझे टाइम की स्पेलिंग याद हो गई, मैनेजमेंट की नहीं हुई, तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊँगी। मैं अपने दिमाग में इसको बिठाने की कोशिश करूँगी। तो आप अपनी स्टडीज़ में भी ये ट्रिक आज़माएँ कि आपको जो माइंड में नहीं बैठ रहा, पहले उसको अच्छे से बिठाएँ, उसके बाद आप फिर आगे बढ़ें, ठीक है? अब हमारा दूसरा है इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। इसके अंदर ये है कि आप अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए अलग-अलग टेक्निक आज़माएँ। अच्छा, ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। आपने अक्सर अपनी क्लास में ऐसा बच्चा भी देखा होगा जो बोर्ड से टीचर ने लिखवाया, फ़ौरन उसने अपनी कॉपी में लिखा और उस बच्चे को याद हो गया। आपने ऐसे बच्चा देखा होगा कि मुसलसल टेस्ट स्कूल में टीचर ले रही हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं दे पा रहा और वो सबसे पीछे बैठ रहा है, नहीं कवर कर पा रहा, क्योंकि हर बच्चे का माइंड सेम नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई के अंदर स्टडीज़ पर टेक्निक्स डालें कोई अलग-अलग किस्म की। जैसे अगर आपको घर के अंदर चल फिर के याद हो रहा है, तो आप चल फिर के याद करें। अगर आपको एक जगह बैठ के सुकून से खामोशी में याद होता है, आप खामोशी में याद करें। अगर आपको, मैं तो बच्चों को ये भी कहती हूँ कि अगर आपको गाने की तरह गा-गा के याद हो रहा हो, तो आप पढ़ाई को गुनगुना के और इस तरह से याद करें। या आप अपने पास किसी पेपर पे लिख लें और लिख के अपने हाथ में रखें। आप कहीं कुछ करके काम कर रही हैं, सफाई कर रहे हैं या बच्चे कुछ कहीं का आप के बाहर जा रहे हैं, सौदा लेने के लिए लड़के जा रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई में वो क्वेश्चंस को आप बैठ के याद करते रहें। कर सकते हैं, करने वाले लोग करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अपनी पढ़ाई के अंदर आप जैसे 25 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर दें, क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं है। आप इंसान हैं, एक मशीन नहीं है कि बस दिमाग में भरते गए, भरते गए, भरते जिस तरह मशीन को भी ब्रेक चाहिए होता है, इस तरह इंसान को भी चाहिए होता है ऑब्वियसली। तो आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई के अंदर थोड़ा ब्रेक भी लें, और ब्रेक का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ के बिल्कुल साइड में हो जाएँ, मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बिल्कुल पढ़ाई से फ़ारिग, ऐसा नहीं करना। आपको कोशिश करनी है कि अपने आपका माइंड जो है वो उसको रिलैक्स देना है, ठीक है? इसके अलावा पिछला अपना रिवीजन करते रहें, जो आपका रिवीजन का आपने पहले पढ़ चुके हैं, कोशिश करें उसको रिवाइज़ करें, ठीक है? फिर इसके अलावा आता है हमारा थर्ड, नोट्स बनाना। अच्छा, मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास जब न्यू आती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, वो कहती हैं, "मैं टीचर नोट्स बनाना नहीं आती।" तो मैं इसके अंदर आज आपको नोट्स बनाना बता देती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है कि क्लास में अगर आपकी टीचर ने कुछ भी आपको पढ़ा रही हैं, तो आप हमेशा अपने पास पेंसिल या पेन कुछ भी चीज़ लेकर रखा करें। जब आपकी टीचर पढ़ा रही हैं, जो उन्होंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वर्ड के मीनिंग बताए, तो आप फ़ौरन से उसको अंडरलाइन करें, उर्दू में उसके मायने लिख लें, ठीक है? इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है आपकी। आप लिख लें। इसके अलावा कुछ अहम बात बताई, उसको हाइलाइट कर लें। जो भी आपको समझ में आ रही है ना उस वक़्त बात टीचर की, तो आप उसको एक जगह पर नोट करते रहें, और अपने पास साइड पे, आपने अक्सर लड़कियों की बुक में देखा होगा, साइड पे भी बहुत सारा कोने-कोने में छोटा-छोटा लिखा होता है। तो वो लड़कियाँ क्या करती हैं, जब टीचर समझाती है तो उसको नोट डाउन कर लेती हैं। इसके बाद आप घर जाके एक पेपर बनाएँ बड़ा सा, जो फुल स्केप पेपर होते हैं जिसको लूज़ शीट्स कहते हैं। आप बोलें, उसके ऊपर हेडिंग बनाएँ और सब हेडिंग बनाएँ, मतलब बड़ी हेडिंग जो हेडिंग कहलाती है, सब हेडिंग जो छोटी-छोटी अंदर हेडिंग्स होती हैं, वो बना के आप उसके अंदर उसके जो टीचर ने अहम बात बताई थी वो आप लिखें, या आपने खुद जो बुक से पढ़ी थी या आपकी ट्यूशन टीचर ने जो आपको बताई थी, वो आप सारी एक जगह नोट डाउन कर लें। अब क्या होगा, जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको पूरी बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे, जिसमें जितनी अहम बातें होंगी आपने पढ़ी होंगी, वो सारी की सारी आपको हेडिंग की सूरत में मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये आपके नोट्स से भी आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास हेल्दी लाइफ़स्टाइल। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत होती है हेल्दी लाइफ़स्टाइल में, सबसे ज़्यादा क्या है, नींद का ख़्याल, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रात को जाग के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो अक्सर बेशतर आपने बच्चों का सुना होगा कि उनकी आँखों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। सही है, वो क्यों होता है? क्योंकि नींद तो बच्चे सही से ले ही नहीं रहे। आजकल बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आ गया है, आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें और एक वक़्त तक इस्तेमाल करें। लेकिन जो बच्चे रात-रात भर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर उनके सर में दर्द हो रहा है, या इसके अलावा स्कूल वगैरह जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है पढ़ाई का इस बच्चों पर बर्डन होता है, इतनी गर्मी है, बाहर आना-जाना, निकलना धूप में, बच्चों को होता है प्रॉब्लम। लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी नींद को कवर करें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, इसके अलावा एक्सरसाइज़ करें। आपने हमेशा नोट किया होगा, जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, या कोई जो अगर अगर हम इस तरह के लोग देख लें जो कि जिम्नास्टिक की फ़ील्ड में हो या बिल्डर की फ़ील्ड में हो, या बिल्डिंग जो मतलब जो
बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या इसके अलावा जो क्रिकेटर होते हैं, आपने देखा होगा इनका स्टेमिना कितना ज़्यादा होता है, या ये ज़हीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, इनको फ़ौरन माइंड में बैठता है। क्यों? क्योंकि इनकी डेली रूटीन सेट होती है कि सुबह इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे खाना खाना है तो खाना है। उनको पता होता है कि हमें अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है। तो कुदरती क्या होता है कि उनका जो माइंड होता है ना, वो फ्रेश रहना शुरू हो जाता है। फ्रेश माइंड रहेगा तो इसके साथ-साथ आपके अंदर जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी, और आप जो भी याद करते रहेंगे उसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है? फिर है पास्ट पेपर प्रैक्टिस, सबसे लास्ट है। पास्ट पेपर प्रैक्टिस में ये है कि आपने अपने पेपर की जब तैयारी, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी, मतलब आपने पूरे जो साल पढ़ा है, इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके अलावा अब पेपर्स करीब है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को पेपर की तैयारी करनी है। तो आपके जो पास्ट में, मतलब पहले के जो पेपर आए हैं, उनको भी एक बार नोट डाउन करें। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि पेपर का जो पूरा एक पैटर्न है वो क्या है, कौन से सवाल को किस तरह दिया है, कौन से 2 सवालों को मिला के दिया है, किस तरह से दिया है क्वेश्चंस को। ये सारी चीज़ें आपको उसमें कवर हो जाएँगी। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।